भगवान युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाए। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान आज द्वारिका क्यों नहीं गए हैं। इसका एक कारण है। भगवान आज द्वारिका इसलिए नहीं गए क्योंकि भगवान ने किसी को वचन दे रखा है कि अंतिम समय में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और किसको वचन दिया है? भीष्म पितामह को। कहते हैं कि एक बार दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आए और भीष्म पितामह से बोले कि दादाजी, ऐसा है कि आप युद्ध कर तो रहे हैं लेकिन आपके युद्ध में ईमानदारी नहीं है। भीष्म पितामह बोले कैसे? आप एक पांडव को भी मारना नहीं चाहते और मेरे कई भाई मारे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं दुर्योधन की बातों में भीष्म पितामह आकर के वचन दे दिए, यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कल के युद्ध में एक पांडव की मृत्यु निश्चित होगी। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। पांडवों के शिविर में हलचल कि कल एक पांडव की मृत्यु निश्चित है। द्रौपदी सोच रही थी, कृष्ण यदि चाहेंगे कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी रहे तो भी ठीक है, और कृष्ण यदि चाहेंगे कि द्रौपदी 4 पतियों की पत्नी रहे तो भी ठीक है। राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान सोच रहे थे कि वहां भीष्म पितामह है और यहाँ 5 पांडव है, कोई न कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। रात के 12 बजे भगवान द्रौपदी के दरवाजे पर खड़े हैं। द्रौपदी से बोले दरवाजा खोलो। द्रौपदी दरवाजा खोली। भगवान बोले द्रौपदी ऐसा करो, एक साड़ी ला करके दो। द्रौपदी एक साड़ी ला करके दी और भगवान साड़ी उड़ी लपेट करके घूंघट करके खड़े हो गए। द्रौपदी से बोले चलो। आगे आगे भगवान चल रहे हैं, पीछे पीछे द्रौपदी। कहा भाई भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? ऐसी लीला भगवान ने इसलिए की क्योंकि भगवान जानते हैं कि रात्रि के 12 बजे दुर्योधन की धर्म पत्नी भानुमति एक दासी को लेकर के भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने जाती है। आज भगवान की ऐसी माया की भानुमति और दासी सोई रह गई और उसके बदले में कौन जा रहे थे? आगे आगे भगवान कृष्ण और पीछे पीछे द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी के चलने से पता चल रहा था कि कोई आ रहा है। कई बार चलते हैं ना तो पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, और भीष्म पितामह तो पहचान जाएंगे कि ये भानुमति नहीं द्रौपदी है। भगवान कृष्ण झुके और द्रौपदी के पांव में पहने हुए पादुका को उतारे और अपने साड़ी के पल्लू में छुपा लिए। द्रौपदी देखिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बोली। भीष्म पितामह का शिविर आया, द्रौपदी को इशारा किया आशीर्वाद लो। द्रौपदी आगे बढ़ी, आशीर्वाद ली, प्रणाम की, और भीष्म पितामह क्या बोल गए? सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी को सारी बात समझ आ गई कि कृष्ण भगवान ये लीला क्यों किए। अब द्रौपदी बोली दादाजी एक बात बताओ, तुमने दुर्योधन को भी वचन दिया है कि एक पांडव की मृत्यु होगी, और आज उसी पांडव की पत्नी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे रहे हो, बताओ किस वचन का पालन करोगे? भीष्म पितामह सोच रहे थे द्रौपदी कैसे आ सकती है मेरे शिविर में। शिविर के दरवाजे पर देखे एक स्त्री घूंघट नीचे किए हुए खड़ी है। भीष्म पितामह समझ गए कोई स्त्री नहीं है, सिवाय कृष्ण के ऐसी लीला कोई कर ही नहीं सकता। आगे बढ़े, जैसे झांक करके भगवान की तरफ देखना चाहे, पहचान गए कि ये तो कृष्ण ही है। और रही सही बात और बिगड़ गई कि द्रौपदी के जो पांव के पादुका है वो भी गिर गए। भीष्म पितामह कभी उस पांव के पादुका को देख रहे हैं, कभी कृष्ण भगवान को देख रहे हैं, ये करते क्या है अपने भक्तों के लिए। और भीष्म पितामह कृष्ण भगवान से बोले जिसकी रक्षा तुम करते हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज पता नहीं भगवान के मन में ऐसी क्या बात आई कि भगवान भीष्म पितामह से बोले कि दादाजी आज मेरी इच्छा हो रही है कि तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? बोल दिए। भीष्म पितामह बोले मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आपने भीष्म पितामह का जीवन देखा होगा, देवव्रत का, महाभारत भी देखे हो तो वहीं से प्रारंभ होती है कथा, सत्यवती से।
जब राजा शांतनु दासराज की पुत्री सत्यवती थी, उसको देखकर मोहित हो गए थे। और भीष्म पितामह समझ गए थे कि मेरे पिता इतने उदास क्यों हो गए हैं शांतनु। और शांतनु जब भीष्म पितामह शांतनु के सारथी से पूछे कि भाई कारण क्या है, जब सारथी ने बताया ऐसी बात है, तो भीष्म पितामह से दासराज के पास गए। बोले ऐसा करो, अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दो। ये सारे संबंध जीवन के तभी चलते हैं जब जीवन में त्याग हो। स्वार्थ से संबंध कभी नहीं चलते। आज यदि विचार करके देखें इस समय में, तो हम और आप तो 1 मिनट में कहते हैं 60 साल के हो गए अभी ब्याह करने चले हैं, कहने देते। आज देखो भीष्म पितामह के जीवन का त्याग कि एक पुत्र कह रहा है कि मेरे पिता को अपनी पुत्री दे दो, विवाह करना है। दासराज बोले कैसे दे दूं, क्योंकि राजगद्दी के अधिकारी तो तुम हो, मेरी पुत्री तो हमेशा दासी बन करके रहेगी और उसका संतान। तब भीष्म पितामह बोले कि मैं ब्याह ही नहीं करूंगा, न राजगद्दी पर बैठूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, अब विवाह कर दो। आज भीष्म पितामह कहते मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। भगवान बोले नहीं मांग लो। बार बार जब भगवान बोले मांगो, तब भीष्म पितामह बोले यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे ये मांगता हूं कि अंतिम समय में जब मैं संसार से जाने लगूं तो मैं किसी को देखना नहीं चाहता। संसार के रिश्ते नाते संबंध कुटुंब परिवार ने बड़े कष्ट दिए हैं मुझे जीवन में। सारा जीवन मेरा त्याग में बीत गया है, इसलिए अब अंतिम समय में क्या मांगूं। यदि कह ही रहे हो मांगने के लिए, तो मैं ही चाहता हूं कि अंतिम समय में मैं सिर्फ तुम्हें देखता हुआ अपने इस पंच भौतिक शरीर का त्याग करना चाहता हूं, संसार में किसी को देखना नहीं चाहता। रामायण में गोस्वामी जी बोले, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। संसार में यदि हम विचार करके देखें तो कहीं ना कहीं सबके जीवन में स्वार्थ है और स्वार्थ का प्रेम है। जीवन में परमार्थ का प्रेम तो एक ईश्वर का हो सकता है, एक सदगुरु का हो सकता है। और इसी वचन का पालन करने के लिए भगवान आज रुक गए हैं।